जब जीवन की राहें उलझ जाएं, जब हर दिशा धुंधली लगे, जब मन थक जाए, तब कौन है जो हमें भीतर से उठाता है? कौन है जो शब्दों से नहीं, आत्मा से हमारी पीठ थपथपाता है? वो है श्री कृष्ण, और उनकी वाणी है श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का वो दर्पण है जिसमें हम खुद को पहचान सकते हैं। इसमें ऐसे विचार हैं जो न केवल आत्मा को छूते हैं, बल्कि जीवन को दिशा भी देते हैं। आज हम उन्हीं विचारों को समझेंगे, महसूस करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल स्पिरिचुअल सार की वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विचारों को, उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचने में सफल हो सके। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, तब उन्होंने केवल दर्शन नहीं दिया, बल्कि यह याद दिलाया कि जो कुछ भी हमें तोड़ता है वह केवल बाहरी है। मनुष्य बार बार अपने शरीर की सीमाओं में फंस जाता है, लेकिन गीता सिखाती है, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, जो भीतर है, जो स्थायी है, वह आत्मा है, और वही तुम्हारी असली पहचान है। जब एक पिता अपनी बेटी को खोता है और पूरी दुनिया से टूट जाता है, लेकिन फिर किसी और अनाथ बच्ची को अपनी बेटी मानकर उसकी परवरिश करता है, वह आत्मा से जुड़ा हुआ कर्म करता है। वह जानता है कि रिश्ते बदलते हैं, लेकिन प्रेम की आत्मा नहीं मरती। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे गलत समझा जाने वाला उपदेश है। इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ है, फल तुम्हारे समय पर नहीं, ईश्वर के समय पर मिलेगा। जब एक किसान दिन रात मेहनत करता है, बीज बोता है, देखभाल करता है, तब वो यह नहीं सोचता कि कल ही फसल काटेगा। उसे भरोसा होता है समय पर फल मिलेगा। उसी तरह जीवन के हर कर्म को भी भरोसे से करना होता है। श्री कृष्ण पर भरोसे से, खुद पर भरोसे से। एक और विचार जो जीवन का मंत्र बन सकता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब जिंदगी में हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, तब ये पंक्तियां महज शब्द नहीं रहती, ये आशा बन जाती है। एक बार एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं चुना गया, बहुत टूट गया, लेकिन उसने उसी साल कला में एडमिशन लिया और बाद में एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। अगर वह उस दिन असफल न होता तो वो अपनी असली पहचान कभी नहीं जान पाता। जो होता है वह हमारी आत्मा के विकास के लिए होता है। श्री कृष्ण ने गीता में एक और अनमोल विचार दिया, मनुष्य खुद ही अपने उद्धार का कारण है और खुद ही अपने पतन का भी। यह बात हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ती है, आत्मनिर्भरता। जब एक विधवा महिला अपने 3 बच्चों को अकेले पालती है, पढ़ाती है और उन्हें काबिल इंसान बनाती है, तब वो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करती, वह खुद चमत्कार बनती है। गीता सिखाती है, जैसा विचार करोगे वैसा ही बनोगे। सोच का सीधा संबंध हमारे कर्म से है। अगर हम खुद को बार बार कमजोर कहें तो हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हर सुबह आईने में देखें और खुद से कहें मैं सक्षम हूं, तो हमारी ऊर्जा ही बदल जाती है। एक लड़की जो बचपन से सुनती रही कि वह लड़कों की तरह तेज नहीं है, उसी ने एक दिन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता जीतकर ये साबित किया कि विचारों की शक्ति ही असली शक्ति है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह विचार हर उस इंसान के लिए मरहम है जिसने किसी प्रिय को खोया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है। एक बुजुर्ग महिला जिसने अपने बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया, लेकिन अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो जानती थी कि उसका बेटा कहीं और है, लेकिन उसका प्रेम अब कई बच्चों को जीवन दे रहा है। गीता कहती है, क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम स्मृति को मिटा देता है, और जब स्मृति जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम खुद को भूल जाते हैं। हमने कितनी बार गुस्से में अपनों से वो कह दिया है जिसे हम जीवन भर नहीं भूल पाए, लेकिन जिसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया वह युद्ध जीतता है, भीतर का और बाहर का भी। एक और विचार जो आज के युवाओं के लिए दीपक बन सकता है, संशय आत्मा का नाश करता है। जीवन में फैसला लेने से डरना, खुद पर शक करना, यही हमें पीछे खींचता है। एक लड़का जो बार बार सोचता था कि वह आईएएस की तैयारी नहीं कर सकता, उसने जब एक दिन अपने मन से कहा अब आगे बढ़ना है, तब वो ही अपने गांव का पहला अधिकारी बना। जब विश्वास होता है तभी मार्ग बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है
वह पहले से ही परमात्मा में स्थित है। यह केवल ध्यान या योग की बात नहीं है, यह भावनाओं के संतुलन की बात है। जब हम दुख में विचलित नहीं होते और सुख में घमंडी नहीं बनते, तब हम भीतर स्थिर हो जाते हैं। एक महिला जिसे हर त्योहार पर अकेलापन महसूस होता था, उसने ध्यान के माध्यम से खुद को संभाल दिया और अब वह दूसरों को मानसिक शांति सिखाती है। गीता का एक और मौलिक संदेश है, भूख की लालसा ही बंधन का कारण है। जब हम हर चीज को पाने की इच्छा में बंध जाते हैं, तब हम खुद को खोने लगते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा ओहदा चाहता था, उसने सब कुछ पा लिया लेकिन शांति खो दी। लेकिन वही व्यक्ति जब गांव लौटकर खेती करने लगा और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा, तब उसने पहली बार जीवन को जीना सीखा। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है अपने कर्मों में निपुणता। इसका मतलब है कि जो भी काम करें पूरे मन, श्रद्धा और कौशल से करें। दर्जी जो कपड़े नहीं आत्मा सिलता है, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर देखता है, वही व्यक्ति जीवन का असली योगी है। गीता कहती है, समानता की भावना ही परम शांति की ओर ले जाती है। जब हम हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं, गरीब धनी, शिक्षित अशिक्षित, अपना पराया, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। एक डॉक्टर जिसने गांव में बिना फीस के इलाज करना शुरू किया, उसने गीता का यही पाठ जीवन में उतारा। एक और विचार जो आज के दौर में सबसे जरूरी है, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में रमण करता है, वही सच्चा योगी है। जब हमारी सारी दौड़ होड़, अपेक्षा, तुलना, ये सब समाप्त हो जाती हैं, तभी हम भीतर उतर पाते हैं। एक साधारण से व्यक्ति ने जब सब कुछ त्याग कर हिमालय में एक पुस्तकालय बनवाया जहां कोई भी जाकर पढ़ सके, तब वह त्याग नहीं कर रहा था, वह दे रहा था अपने भीतर की अमीरी। अंत में श्री कृष्ण का सबसे मार्मिक विचार, जो मुझ में अटूट प्रेम करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। ये वचन उन सभी के लिए है जो अकेले हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जब आप पूरी दुनिया से हार जाएं, तब बस एक बार कृष्ण को पुकारिए, वह आएंगे। हो सकता है वो किसी व्यक्ति के रूप में आए, किसी शब्द, किसी अवसर या किसी भावना के रूप में, लेकिन वह आएंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन 15 विचारों में केवल ज्ञान नहीं छिपा, इनमें वह शक्ति है जो जीवन की हर परीक्षा में हमारा सहारा बन सकती है। बस जरूरत है इन विचारों को केवल सुनने या पढ़ने की नहीं, उन्हें जीने की, क्योंकि जब हम गीता को जीने लगते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं श्री कृष्ण का प्रसाद बन जाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।